65। मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति। प्रथमा वृत्ति की 265वीं कक्षा। तीसरे अध्याय के चौथे पाद का 102वां सूत्र चलेगा। कोई पीछे का प्रश्न है तो पहले पूछो। आचार्य जी, इतश्च लोपः परस्मैपदेषु में परस्मैपदेषु न कहते तो टिता इड वही मही टिता आत्मनेपदानाम तेरे से भी प्राप्त है इसका एकार करने का और इतश्च लोप से लोप करने का। तो ये पर होने से इससे लोप हो जाएगा तो इट का भी लोप हो जाएगा, लेकिन उसमें स्पष्ट है नहीं, ना आचार्य? कौन से उदाहरण में कह रही है? हाँ, सूत्र रचना में इतश्च लोपः परस्मैपदेषु न कहे तो क्या हो? इतश्च लोपः परस्मैपदेषु में परस्मैपदेषु यदि नहीं बोलेंगे तो क्या होगा? जी, तो हाँ, तो उस अवस्था में जो आत्मनेपद के जो प्रत्यय आते हैं तो उसमें देखो इकार कहाँ कहाँ आता है। एक तो इट, वही और महिंग, उत्तम पुरुष के तीनों प्रत्ययों में आ रहा है इकार। जी, तो वहां पर जब तीनों प्रत्ययों में इकार आ रहा है तो उस इकार का भी लोप प्राप्त होने लगेगा। इट वही महिंग में ही है और तो कहीं है ही नहीं। ठीक है ना? तो परस्मी पद कहने से अब ये आत्मनिपद के प्रत्ययों में प्रवेश नहीं करेगा, वो सुरक्षित रह गए। टीतात्मनेपदानाम टेरे, उसमें आत्मनेपद के प्रत्ययों के टी भाग का। हाँ, ये भी प्रश्न उठ सकता है कि हम ये कह सकते हैं कि तितात्मने पदानाम तेरे जो है वो एकार कर देगा पहले ही, वो बाधक बन जाएगा तो इस सूत्र की प्राप्ति ही नहीं हो पाएगी। तो उसको सुरक्षित रखने के लिए हम परसिम पदेशु इतने बड़े शब्द को सूत्र में क्यों बढ़ाएं? लेकिन ऐसी स्थिति में फिर ये होता है ना कि जहां पर टी भाग को अवकाश है, जैसे अन्य लकारों में टी भाग को अवकाश है, जी, टी भाग को एकार करने का अन्य लकारों में अवकाश है। और इकार के लोप का जो अवकाश है वो परस्मै पद के प्रत्ययों में है। ठीक है ना? मेरी बात समझते जाना पहले कि यहाँ पर परस्मै पदेषु नहीं कहा। तो उस अवस्था में क्या होगा फिर कि ये जो इकार का लोप है, इतश्च लोप है, इतना ही तो कहा जाएगा फिर। जी, तो इतश्च लोप है जब कहा जाएगा उस अवस्था में इट वही महेंगे आ गए सामने। अब यहाँ पर दो सूत्र प्राप्त होंगे, टितात्मने भी प्राप्त हो रहा है और इतश्च लोपः भी प्राप्त हो रहा है। ठीक है ना? अब दोनों प्राप्त हो रहे हैं तो अब यहाँ ये देखना पड़ता है कि बाधक बाध्य बाधक भाव बनेगा या नहीं बनेगा, या कि दोनों का तुल्य बल है। तो उस अवस्था में देखते हैं कि दोनों अपने अपने क्षेत्रों में इनको अवकाश मिला हुआ है या नहीं, निरपवाद रूप से। तो वहां पर टी भाग के एकार को अवकाश अन्य लकारों में है ही, इस लेट लकार को छोड़ दो तो वो भी सावकाश हो गया सूत्र। इधर ये इतश्च लोपः, ये परस्मै पद के प्रत्ययों में सावकाश हो गया, अवकाश मिल चुका है इसको। अब जब लेट लकार आया और आत्मनेपद के प्रत्यय आ गए सामने, तो उस अवस्था में अब इतश्च लोपः की भी प्राप्ति होगी और टी भाग को एकार करने की भी प्राप्ति होगी। तो तुल्य बल होता है तो फिर किसका होगा? परम कार्यम विप्रतिषेधे परम कार्यम, विप्रतिषेध तुल्य बल वालों का ही होता है, ध्यान रखना। अब पर यही तो आ रहा है
तो इकार लोप की प्राप्ति होने लगेगी। इसलिए पाणिनि ने ये झगड़ा ही न उत्पन्न हो तो पहले ही परस्मैपदेषु बोल दिया उन्होंने। जी। चलो तो आगे देखते हैं अब इसका लेट का तो पूरा प्रसंग हो ही गया था, और उसके बाद ये नित लकारों का प्रकरण चल रहा था। तो उसमें तस्थस्थ हिपाम तान तंतामह तक, यहाँ तक ये आदेश भी विधान कर दिए गए थे उसमें जो भी करने थे। अब लिंग लकारों का प्रकरण प्रारंभ हो रहा है, लिंग लकार के स्थान में होने वाले जो भी कार्य है। और लिंग दो प्रकार के होते हैं, विधिलिंग और आशीर्लिंग, क्योंकि दोनों के सूत्र अलग अलग हैं। विधिलिंग का विधि निमंत्रणा मंत्रणा, और आशीर्लिंग का आशीषु आशीर्लिंग लिंगलोट, आशीषु लिंगलोटो। हाँ, तो इस तरह से दो लकार हो गए। अब ये दो भाग बन जाएंगे उनके। तो दोनों का ही ग्रहण करेगा ये सूत्र, यहाँ कोई विशेष रूप से कुछ भी नहीं कहा है। और ये 7 सूत्रों तक चलेगा अब ये लिंग का प्रकरण। जो भी कार्य कहे जाएंगे वो लिंग से ही संबद्ध रहेंगे सब, वो चाहे विधिलिंग हो या आशीर्लिंग हो, आत्मनेपद में हो या परस्मैपद में हो। अब ये हमें देखना होगा कि कौन कौन से सूत्र दोनों पदों में लगेंगे, कौन कौन से सूत्र आत्मनेपद में, कौन कौन से परस्मैपद में। क्योंकि एक भिन्नता यहाँ ये भी रहती है कि 2 लकार हैं ये विधिलिंग और आशीर्लिंग, लेकिन एक लकार को बोलते हैं हम सार्वधातुक। लकार तो नहीं होता है सार्वधातुक, लेकिन आर्धातुक प्रत्यय जब धातु और लकार के बीच में कोई नहीं आता है तो हम सामान्य रूप से कह देते हैं ये सार्वधातुक लकार है। प्रत्यय की संज्ञा का आरोप हम लकार में कर देते हैं, अर्थात बीच में कोई आर्धातुक प्रत्यय नहीं आ पाता है। तो ऐसा ही है ये विधिलिंग। और आशीर्लिंग तो सीधा ही पूरा ही आर्धातुक बना दिया गया है, तो जो भी तिप्तस जी या तातंज है उसके स्थान में आएंगे वो भी सब आर्धातुक ही कहलाएंगे। लिंगाशीर्षी सूत्र आगे आने वाला है, तो ये भी ध्यान रखना होगा इसमें। ये बहुत बड़ा भेद है ये सार्वधातुक और आर्ध धातुक का। तो पहला सूत्र आया लिंगः सीयुट। लिंगः षष्ठी एकवचनांतम, सीयुट प्रथम एकवचनांतम। और जहां जहां भी पीछे लकार कहे गए हैं अब तक, तो वहां हमने ये भी देखा है कि लस्य का अधिकार चल रहा है ये, तो नाम तो लकार का ही लिया जाता है, लेकिन लकार को न लेकर के उसके स्थान में जो आदेश आते हैं तिप्तजी आदि, उनको ग्रहण करते हैं। तो यहाँ भी ऐसा ही अर्थ किया जाएगा है। लिंगः में षष्ठी जो है ये विशेषण बन जाएगा आदेशों का, जो लस्य का अधिकार में जो आदेश कहे गए हैं सारे। तो लिंगादेशानाम सीयुट आगम भवति। आगम हो या आदेश हो तो इधर षष्ठी तो पाणिनि रखते ही हैं, ये उनकी रचना की शैली है सूत्रों की। तो षष्ठी स्थान योगा का जो प्रकरण पूरा है वहां पर आद्यंतो टकतो मृत्युअंत्यात् पर आदि ये अपवाद उसके बोल दिए गए वहां पर। नहीं तो स्थान में आते हैं फिर ये षष्ठी निर्देश करने से कोई भी आदेश बन जाता है, वो स्थान में प्राप्त होने लगता है। लेकिन अनुबंध लगा करके पाणिनि उसका बचाव कर देते हैं, उसको फिर हम आगम कह देते हैं। पाणिनि ने नहीं कहा आगम शब्द को, ये तो हम लोग व्यवहार में ऐसे ही बोल देते हैं, क्योंकि वो आया है, किसी को हटा करके नहीं, अपितु पास में आ गया है, इसलिए वो आगम हो गया। हटा के बैठता है तो आदेश बोल देते हैं। तो इस तरह से सीयुट में टकार लगा देने से ये आगम बन चुका है। अब ये सूत्र हम देखें तो विधिलिंग और आशीर्लिंग क्या दोनों में लगेगा ये या एक में लगेगा, क्योंकि यहाँ पर कोई विशेष बात तो कही नहीं गई है, तो दोनों में ही प्राप्त होगा या नहीं। लेकिन अगला सूत्र जो आ रहा है वो परस्मी पद को ले रहा है, और वहां पर यासुट कहा जा रहा है फिर। तो इस तरह से वो बन जाता है इसका अपवाद। तो किसी भी उत्सर्ग सूत्र का पूरा अर्थ समझते हैं हम जब, तो अपवाद को ध्यान में रखते हैं। ये सदा ध्यान रखना कि उत्सर्ग सूत्र का अर्थ अपवाद को ध्यान में रख करके ही किया जाता है, नहीं तो अधूरा अर्थ कहलाएगा फिर। हाँ, निरपवाद सूत्र है यदि,
कोई उसका अपवाद है ही नहीं, तब तो पूरा अर्थ बन जाएगा। लेकिन अपवाद यदि है तो उसको ध्यान में रख करके उसके अर्थ को भी जोड़ करके साथ में तब अर्थ करते हैं। तो अब इसका पूरा अर्थ क्या बन जाएगा कि ये जो सीयुट आगम करेगा लिंग के आदेशों के लिए, तो ये कौन से पद को लेगा फिर? आत्मनेपद को। अब आत्मनेपद में विधिलिंग और आशीर्लिंग बात ये हो रही थी, तो दोनों लकार आएंगे या नहीं आएंगे? अब दोनों ही आएंगे। तो इस तरह से इन्होंने उदाहरण दिए हैं। जो ये कौन से लिंग का दिया है? पचेत, पचेयाताम, पचेरन। नहीं, आत्मनेपद का तो रहेगा ही, लेकिन दोनों लकारों में से कौन से लकार के उदाहरण है ये? विधिलिंग के या आशीर्लिंग के? आशीर्लिंग। पचेयाताम तो आशीर्लिंग। फिर देखो एक बार ढंग से, आशीर्लिंग का कैसे बन जाएगा? विधिलिंग के उदाहरण है ये। पचेरन। तो आशीर्लिंग का भी जोड़ सकते हो इसमें, कम से कम एक तो दे देना चाहिए था संकेत के रूप में। बस धातु का ही दे देते, पक्षिष्ट, पक्षीयास्ताम, पक्षीरन। ठीक है ना? पक्षीयास्ताम देख करके वहां ये नहीं देखना कि या आ रहा है पक्षीयास्ताम कि यासुट है नहीं है यासुट। क्यों तेजस्विनी? पक्षीयास्ताम यासुट दिख रहा है? नहीं, देखो लिख करके कॉपी में। पक्षीयास। हाँ, यास का देखो, यासुट का यास दिख रहा है, कितना साफ है। फिर भी समझ में नहीं आ रही है। यासुट का नहीं है, सीयूटी ही है वहां पर भी। हम्म। तो अब हम देखेंगे यहाँ पचेत तक दोनों में लगना है ये। तो पचेत सिद्धियां तो अनेक बार आ चुकी हैं, फिर भी दोहरा लो एक बार कि पच धातु है यहाँ पर, भ्वादिगण की धातु है, तो शप लाएंगे ही हम। और शप क्यों लाएंगे? क्योंकि ये विधिलिंग का रूप है। सार्वधातुक प्रत्यय यहाँ पर जो शप भी आएगा, ठीक है ना? और उधर त प्रत्यय आ गया आत्मनेपद का, तो पच और आगे शप का अ, ठीक है ना? और त, यहां तक तो ठीक होगी बात। अब इसने क्या कहा कि लिंग सीयुट, आप लिंग का रूप चला रहे हो तो सीयुट भी लाओ यहाँ पर। अब सीयुट आएगा तो किधर आएगा अब ये? क्योंकि शब्द तो पहले ही आ जाएगा। कर्तरी शब्द जो है ना, ये तो तुरंत ही कर्तवाची सार्वधातुक त प्रत्यय आते ही। क्योंकि हमें क्रम का भी ध्यान रखना होता है कि पहले हम आगम करेंगे या पहले शब्द को ले आएंगे। तो प्रत्यय पर रहते ही जो है विकरण अगर कोई प्राप्त हो रहा है वो पहले ही आ जाता है। और विकरण आते हैं 4 लकारों में, रट गए होंगे तुम लोगों को, लट लोट लंग विधिलिंग। इन 4 में विकरण जो आते हैं, कौन 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 से विकरण कह रहा हूँ? जो सीधे टिप्पणी आदि को आदि के आने पर ये तुरंत आ जाते हैं। एक विकरण ऐसे हैं जो लकार आने पर आते हैं। अब ये सब पीछे की बातें हैं। विकरण 2 तरह के बन जाते हैं फिर। एक तो तिप्तसी आदि आदेश करने के बाद आए हुए विकरण, जो कि कर्तरी शब्द के प्रकरण में है सारे। दूसरे हैं लकार आते ही विकरण, वो पहले ही आ चुके हैं। स्यतासी लिलुटो है, चिली लुंगी है, ठीक है ना? ये पहले ही आ जाएंगे। तो यहाँ पर प्रत्यय ता प्रत्यय आने के बाद शब आ चुका है। अब जो सी उटागम हुआ है तो ये क्योंकि लिंगादेश को हुआ है और लिंगादेश है त, तो त से पूर्व आएगा, शब्द से पूर्व नहीं। शब्द अलग हो गया प्रत्यय। तो पच अ और सी उठ का बचेगा सीय। ये जो उकार है इसमें ये उच्चारण के लिए है, टकारण बंध है। अब क्योंकि ये सार्वधातुक संज्ञा है इसकी, त प्रत्यय सार्वधातुक। अब उसको आगम हुआ सीयुट, ये भी सार्वधातुक, इसकी अलग से नहीं करनी पड़ेगी सार्वधातुक संज्ञा। क्योंकि आगम में हमेशा उसके अवयव कहलाते हैं जिसको होते हैं, और उसी के धर्म को स्वीकार करते हैं ये। और देखो इनका अर्थ भी नहीं होता है कुछ भी आगमों का, ध्यान रखना। आगम जिसको होते हैं उसके अर्थ को ही ले लेते हैं ये, और इनसे कोई अर्थ बढ़ता भी नहीं है। इनका स्वतंत्र कोई अर्थ नहीं होता, इनसे अर्थ बढ़ता भी नहीं है। ये सारे धर्म जो है अपने आगमी के ले लेते हैं।
आगम और आगमी ध्यान रखना, आगमी बोला मैंने, तो आगमी कौन हुआ? तो आगम कौन हुआ? सीयुट। तो उसी का नाम ले लिया इसने, सार्वधातुक। अब सार्वधातुक जब लिंग लकार बन जाता है कोई, और वहां यदि कोई सकार विद्यमान होता है और अंत में न हो, तो लिंग सलोपो नंत्यस्य बैठा हुआ है। ठीक है ना, ये हमेशा ध्यान रखना है। दूसरा एक सूत्र आगे और आने वाला है अभी, सुट तिथो हो, क्योंकि इस सिद्धि में वो भी तो लगेगा। और सुट तिथो हो, ठीक है ना, चाहे तकार थकार जो है वो चाहे विधिलिंग का हो या आशीर्लिंग का हो, कहीं का भी हो तकार और थकार, उसमें सुट और जोड़ देगा। वहां पूरे प्रत्यय को नहीं लेते हैं। सुट तिथो जो सूत्र है, ये पूरे प्रत्यय को आगम नहीं करता है, प्रत्यय के अवयव को आगम करता है। अगर पूरे प्रत्यय का आगम करेगा तो पूरे प्रत्यय के आदि में आएगा, आद्यंत टकितो। और अवयव को करेगा तो अवयव के आदि में आएगा। अब ता में तो कोई बाधा नहीं पड़ेगी, लेकिन आताम में तो पड़ जाएगी बाधा। आताम में फिर जो है आताम के पूर्व आएगा फिर वो, और अवयव को करेंगे तो आस्ताम बन जाता है। तो ये सुट धो का ध्यान रखना। तो सुडागम भी हो गया। अब यहाँ पर सीयुट का सीय, उधर सुट का सकार। अब सुट का सकार ये हम बाद में लाए, जब या सुट तो सीयुट तो पहले ले आए, तो ये सुट किधर आएगा? अब सीयुट से पहले आएगा? नहीं, प्रत्यय का जो अवयव तकार है उसी के पूर्व आएगा, यानी बीच में घुस गया अभी सीयुट और त के। तो सी और सुट का सकार और त। अब यहाँ पर दो सकार हो गए। अब उसको दो शिकार मिल गए। अब लिंग सलोपोन्त्यस्य, उसने दोनों सकारों को हटा दिया। अब कोई कहे कि लाए हटा दिया तो लाना ही क्या था सुट का? ठीक है, यहाँ हटा दिया और सब जगह थोड़ी हटा पाए, कहीं तो जो है सुनाई देगा, सूत्र सार्थक हो जाएगा। एक भी जगह कहीं सुनाई दे गया तो सूत्र की तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, फिर वो कहेगा मैं तो है जिंदा हो गया। तो इस तरह से यहाँ तो ठीक है, दोनों सकार हट जाएंगे। अब रह गया केवल ईय। अब ईय में वकार की आफत आने वाली है, क्योंकि आगे बल पड़े है। तो इस तरह से ई रह गया। उधर शब का आकार है, दोनों को गुण कर दो आठ गुणा से, तो बन गया बड़ी सरलता से पचेत। अब पचे आता में यहाँ भी सुट का सकार नहीं दिखाई दे रहा, तो ये कहाँ होगी बल्ले बल्ले फिर? ये सुनाई देगा आशीर लिंग में जाकर के। यहाँ तो नहीं हो पाएगा कहीं भी, यहाँ इसकी दाल नहीं गलेगी। तो पचे आताम में क्या हुआ है, यहाँ भी सुट आया था, ठीक है ना, उसका सकार चला गया, सीट का सकार चला गया, और सीट का जो यकार है वो बच गया यहाँ पर, क्योंकि बल परे नहीं है, आताम है। तो गुण करके पचे आताम। अब पचे रन में सुट नहीं आएगा, तकार थकार है ही नहीं, केवल सी उठ रहेगा, लेकिन सकार को तो जाना ही पड़ेगा। तो पच अ ईय रन। अब यहाँ यकार हट जाएगा, लोपो बली, गुण होकर के पचेरन। आत्मनिपद में, उसमें आशीर लिंग में, जैसे पक्षिष्ट यदि बनाए तो पच, अब शब्द तो आना नहीं है क्योंकि आशीर लिंग है ये। तो सी उठ रहा, उधर सुट थो भी, वो भी रहा सुट भी, और त। तो सी उठ में यकार तो हट जाएगा लोपो बली से। तो पच सी, सुट का सकार, और त। अब यहाँ पर तो लिंग सलोपोन्नत्य से लग नहीं पाएगा, क्योंकि वो लगता है सार्वधातुक लिंग में, अर्थात विधिलिंग में। कहाँ से आ रहा है उसमें सार्वधातुक का संबंध, किस सूत्र से जुड़ेगा? रुदादिभ्यः सार्वधातुके। हाँ, रुदादिभ्यः सार्वधातुके ईशः से ईड जनोर्ध्वे च लिंग सलोपोन्नत्यस्य। तो दोनों सकार रहेंगे। अब इधर चोकू लगा दो, आदिश प्रत्यय हो, ठीक है ना, पक्षिष्ट, पक्षी यास्ताम, सर्वत्र रहेंगे दोनों सकार। चलो आगे देखते हैं।
आगे है यासुट परस्मै पदेषु उदात्तो ङिच्च। यासुट प्रथमैकवचनान्तं, परस्मैपदेषु सप्तमी बहुवचनान्तं, उदात्तः प्रथमैकवचनान्तं, ङित् प्रथमैकवचनान्तं च अव्ययपदम्। अब स्पष्ट है कि पूर्व सूत्र का ये अपवाद बन जाएगा। यहाँ पर जो सूत्र में सप्तमी दी है परस्मै पदेषु, तो हम सप्तमी का अर्थ क्या करते हैं कि परे रहते। तो परस्मै पद परे रहते लिंगकार है कहीं पर? कहीं नहीं, अर्थ ही नहीं बन पाएगा सूत्र का। तो इस तरह से यहाँ ऐसे अर्थ नहीं करेंगे कि यानी कि विषय सप्तमी नहीं है ये, वो क्या नाम पर सप्तमी नहीं है ये, अभी तो क्या है ये विषय सप्तमी, परस्मै पद विषय में। तो इसलिए अर्थ करते समय वहीं जोड़ देते हैं कि परस्मै पद विषयस्य, परस्मै पद का जहां विषय चल रहा है वहां पर जो लिंग लकार है, तो परस्मै पद विषयस्य लिंगः यासुडागमो भवति। यासुडागम तो हो गया लिंग को, लेकिन आगे जो कहा है उदात्तः और नित्य, दो बातें और जोड़ी हैं इसमें। तो उदात्त तो आगम को कहा जाएगा, परस्मैपद विषयस्य लिंगः यासुडागमो भवति स च उदात्तो भवति, वो उदात्त भी हो गया। ये सूत्र दो बातों का ज्ञापक भी है, बताएंगे आगे। ज्ञापक सूत्र है ये दो दो ज्ञापनों का। एक बात इसने और कही ङिच्च, कि ङित भी होता है। अब ङित कौन होता है? तो आगम को ङित नहीं कह रहा है ये जो अर्थ इन्होंने कर दिया है ना कि ङिच्च, ये थोड़ा भ्रांति पैदा करेगा। इससे क्या लगेगा, पूरे अर्थ को करेंगे तो कि यासुट आगम होता है और वह कित होता है और ङित होता है, यही तो अर्थ करेंगे। तो वास्तव में यासुट ङित नहीं है लकार ङित है, क्योंकि लकार के स्थान पर जो प्रत्यय आएंगे वो ङित माने जाएंगे, और ङित प्रत्यय परे रहते जो कार्य होते हैं वो कार्य हो जाएंगे। आगम को ङित करने से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं हो पाएगा। अब रही बात कि ज्ञापन कैसे बनेगा, क्या कैसे निकलेगा इसमें से, तो एक तो यहाँ पर यासुट को उदात्त कहा है, जबकि आगम मैंने कहा था आगमी के धर्म को ले लेते हैं, और आगमी के धर्म को लेकर के प्रत्यय जो आगे आएंगे तो उदात्त प्रत्यय हैं, तो ये भी उदात्त ही कहलाएगा। अनुदात्त हैं तो अनुदात्त कहलाएगा। अब यहाँ पर उदात्त ही प्रत्यय कहीं मिलेंगे उसको, तो उदात्त ही बनेगा ये। तो उस अवस्था में यहाँ फिर भी इसको उदात्त कहा जा रहा है। तो उससे ये ज्ञापन निकला कि यदि आगम को कोई भी स्वर विधान नहीं किया जाए तो उस अवस्था में वो अपने स्वाभाविक रूप में जब आएगा तो अनुदात्त के रूप में आएगा। इसीलिए फिर वो परिभाषा बन गई आगमानुदात्ता भवंती। और परिभाषाएं जितनी भी होती हैं प्रायः किसी न किसी सूत्र के ज्ञापक से निकलती हैं। तो परिभाषा है ना आगमा अनुदात्ता भवंती। अब आगम अनुदात्त होते हैं ये निश्चय हो चुका है। अब कहीं कहीं पाणिनि को उदात्त करने के लिए बोलना पड़ेगा, जैसे यहाँ बोल दिया ऐसे ही लुंग लंग लिरिंग षडुदात्तः। अब कोई कहे कि हम इसको ज्ञापक माने या उसको ज्ञापक माने, तो देखो ज्ञापक बनने की दौड़ चलती है ना, तो दौड़ में जो पहले आ जाए वो जीत जाता है। तो पहले ये आ गया ना, वो तो बाद में आएगा छठे अध्याय में, उसको श्रेय नहीं मिलेगा ज्ञापक बनने का। फिर ये बन गया। अब ये है नहीं, ये तो है नहीं कि ज्ञापक दो दो तीन तीन बनते हैं, एक से ही काम हो जाता है पूरा। हाँ, दूसरा जो वहां उदात्त कहा गया है तो हम ये कह सकते हैं, क्योंकि ज्ञापक जब कोई सूत्र बनता है तो एक तो वो स्वयं में चरितार्थ हो जाता है और अन्यत्र भी चरितार्थ होता है। अन्यत्रों में फिर लुंग लंग लिंग आदि ये सूत्र आ जाएंगे सब, जहां जहां भी उदात्त कहे गए ये आगम, वो सब इसके अन्य प्रयोजन बन जाएंगे। तो एक तो ये ज्ञापक निकला, एक ज्ञापक इसमें और भी है, एक का और ज्ञापक बनता है ये, जैसे नित्य कहा और हम लकार को ङित कर रहे हैं, तो लिंग लकार तो स्वयं ङित है। और लिंग के स्थान पर तिप्तसी आदि आएंगे ताताम झ, वो भी ङित हो जाएंगे। ठीक है ना।
स्थानीवत हो जाते हैं ना प्रत्यय, अपने स्थानीय के धर्म को ले लेते हैं, और ये धर्म ही है, नित्व होना, ये धर्म हो गया। तो अब इससे ये ज्ञापन निकला कि लकारों का नित्व कभी भी स्थानीवत होकर के आदेशों में नहीं जाता। ठीक है ना। अब ज्ञापक तो निकला, लेकिन ज्ञापक का कोई लाभ फिर अन्यत्र दिखाई दे तो देखो ना, हम जब ची धातु का रूप चलाते हैं लंग लकार में, लंगित है ना, तो अचिनोत, अचिनुताम, आगे अचिन्वन, अचिन्वन आदि रूप चलाते हैं, तो वहां पर उत्तम पुरुष का एक वचन, जैसे मिप है, मिप के स्थान पर हमने अम भी कर लिया, तो अ ची नु अम। अब ची को तो गुण नहीं हो पाया श्नु के अंगित होने से। उधर अम जो किया है हमने, लंग लकार का जो प्रत्यय आया मिप, उसको अम किया, तो लंग लकार इंगित है, तो मिप भी इंगित हुआ, मिप को अम किया, वो भी इंगित हुआ, तो नु को भी गुण नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता, गुण हो जाता है। नो अब आदेश, तो अचेनवम ऐसे बनता है। तो बहुत लाभ है इस ज्ञापक के। तो ज्ञापक क्या बना, किस बात का, कि लकारों का अंगित्व धर्म आदेशों में नहीं आता। बस, चलो ये बात हो गई। अब इसके उदाहरण देख लो। तो उदाहरण, क्योंकि ये परस्मी पद विषय की ही बनेगा, तो इस तरह से परस्मी पद के उदाहरण आएंगे इसमें, और परस्मी पद के उदाहरण आएंगे तो परस्मी पद में भी विधिलिंग भी और आशीर्लिंग भी। इन्होंने यहाँ फिर वही बात की कि केवल एक का दे दिया उदाहरण विधिलिंग का, जैसे ऊपर भी केवल विधिलिंग का ही दिया था, पचेत पचेयातम पचेरम, यहाँ भी दे दिया है उसी का, विधिलिंग का। चलो यहाँ तो हम कोई बात है कह भी सकते हैं कि विधिलिंग का विशेष रूप से इसलिए है क्योंकि आशीर्लिंग में तो ये नित नहीं रहेगा, वहां कित हो जाएगा। आवाज आ रही है मेरी? जी आचार्य। और अब आ रही। अभी कनेक्शन कट गया था तो अभी आ रही है भाई? जी हाँ। जी आ रही है। तो इस तरह से ये विधिलिंग का इसलिए दिया है इन्होंने क्योंकि आगे किदाशिशी, वहां नित की जगह पर वो कित करेगा। तो विधिलिंग की आ गए कुरियात, कुरियाताम, कुरियुहु। तो क्री धातु इन्होंने ले ली है, और क्री धातु से हम जब विधिलिंग लाते हैं तो विकरण कौन सा आएगा, तनादि कृभ्य उहु, विधिलिंग है ना, विकरण तो आना ही है। तो क्री उ, और तिप है, तिप के इकार को हटा दो, पीछे सूत्र आ चुका है, तो तकार रह गया। अब उस तिप के तकार को, यानी कि लिंग लकार को किसने किया, यासोटागम, तो उससे पूर्व आ जाएगा। और सुट का ध्यान रखना, वो छोटा सूत्र है और लोग भूल जाते हैं इसलिए भी कि वो सकार सुनाई नहीं देता है तो उसको याद ही नहीं रखते, उसको महत्व नहीं देते। तो यहाँ पर सुटागम भी होगा। तो इस तरह से क्री उ यास, अब सुट के सकार को ही फंसाओ बीच में, और फिर तिप का तकार, और फिर वही प्रक्रिया, लिंग सलोको अन्त्यस्य, दोनों सकार तो गए। ठीक है ना। अब रह गया लिंग, क्री उ और यास, या का या रह गया, और तिप का तकार। इधर क्री को गुण कर लो उ को मान करके, और उकार भी कर लो। उकार किससे करेंगे, उकार अतः का उत्सारो कहाँ है? धातु, अतः उत्सारो धातु। उकार का एक तो लोप का वाला सूत्र है, कौन सा है? अतो, नित्यं नित्यं करोति। देखो, जहाँ क्री धातु का किस सूत्र प्रारंभ हुए हैं, नित्यम करोते है, ये क्योंकि नित्यम करोते में उकार की तो अनुवृत्ति आ ही रही है, गुण करके हम का के आ को ऊ करते हैं, तो नित्यम करोते है। आगे है फिर ये च,
अतउत सार्वधातुके है। तो नित्यम करोते ये च यकार आदि प्रत्यय जब आगे आते हैं तब भी उकार हो जाएगा। तो उकार होकर के क के अ को उ होकर के कुर्यात। और जो उकार है वो जो उ प्रत्यय था, नहीं ये च से लोप हो गया, ठीक है, ये च से उकार का लोप हो गया है, उ प्रत्यय का जो विकरण आया था वो जा चुका है। तो कुर्यात। और क के अ को उ हो गया है, किससे अतः किससे हो गया? देखो अतः पहले तो है लोपश्चास्यान्य तरस्याम मोह, लोपश्चास्यान्य तरस्याम मोह, किसका लोप? मकार उतष्ट और प्रत्यय रखने को पूर्वात है ना, तो उकार का लोप। तो लोपश्च अस्य अन्यतरस्याम मोह, जैसे हम कुर्वः कुर्मः बनाते हैं तो ऊ का लोप कर देते हैं। उसी के आगे है फिर नित्यम करोते, तो वो तो और जगह भी लगाएंगे, जैसे चेनुवः चिन्वः चेनुमः चिन्मः। लेकिन क्री में कहा गया कि नित्यम करोते है, लोपश्चात त्रस्याम मोह नित्यम करोते है। क्री धातु में जो है वहां उससे उत्तर नित्य ही लोप हो जाएगा। तो कुर्वः कुर्मः में कुरुवः कुरुमः नहीं बनते हैं, जैसे चिनुवः चिनुमः बनते हैं। फिर है अत उत्सार धातु के सार धातु प्रत्यय आगे आता है तो क में जो अ है उसको उकार हो जाएगा, जैसे यहाँ हो गया कुरियात। अब रही बात के ये ऊ का लोप किससे करेंगे हम, क्योंकि दो पश्चात सण त्रस्याम मोह मकार वकार में ही तो कहा है लोप, नित्यम करोते ने, तो उसके लिए फिर बनाया ये च, यकारादि प्रत्यय आगे आएगा तब भी लोप हो जाएगा। तो कुरियात कुरियाताम कुरियुह, कुरियाताम में भी सुट आएगा और या सुट का सकार दोनों हटेंगे। कुरियुह में सुट नहीं आएगा, या सुट का सकार हट जाएगा। और या सुट का जो या रह गया है और आगे है उस, तो या और उसमें सूत्र ध्यान रखना, पीछे भी एक बार आया था, मैंने पूछा तुम लोग उत्तर नहीं दे पाए थे। उस्य पदांतर, कौन सा सूत्र लगाएंगे अब, या और उस? उस्य पदांतर क्या करना है हमें यहाँ पर? पर रूप कहीं गुण की प्राप्ति होने लगती है वैसे आद गुण से, फिर भूल गए ना। उस्य पदांतर माइक खोलो। मतलब उससे पदांत आप कह रही है आचार्य। आवाज नहीं आ रही है इसमें, सूचना तो आ रही थी एक बार रीस्टार्ट करना है। चलो मैं रीस्टार्ट करता हूँ एक बार, सिस्टम थोड़ा बिगड़ गया है अभी। आ रही है आवाज अब? जी आ रही है, माइक खोल लें। आ रही है आचार्य। तुम लोगों की नहीं आ रही है। जी आ रही है आचार्य। आप आपकी तो आ रही है अच्छी। मैं एक बार दोबारा ज्वाइन करता हूँ पूरा हटा के। आता हमारा तुमची पण आधी येते आवाज. जी जी भैया लोपश्चास्यान्यत्रस्य मोह और नित्यम करोते हैं, नित्यम करोते हैं क्या कर रहा है? नित्यम करोते है वो विकल्प से करता है ना उकार का लोप, चुनुवह चिन्वह। ये क्री धातु के लिए ही। हाँ क्रिया धातु के लिए नित्य ही है वो। हम्म।
अब आ रही है आचार्य जी? अब आ रही है। रिकॉर्डिंग तो कैंसिल नहीं हुई है। जी ठीक, continue। तो क्या कह रहा था मैं? हाँ, उससे या पदार्थ सुट, या और उ, तो उससे पदार्थ से पूर्व रूप तो पर बन जाएगा, हाँ, पर रूप तो बन गया कुर्युः, कुर्यात, कुर्याताम, कुर्युः, इस तरह से। आगे किदाशिषि, कित प्रथम एक वचनांतम, आशिषि सप्तम एक वचनांतम। अब लिंग ऊपर से ले लिया है तो आशिषि लिंगी इस तरह से जुड़ जाएगा। तो आशिषि है आशिषि विहितस्य, क्योंकि आशिषि लिंग लोटव सूत्र है, उसको ध्यान में रखते हुए आशिषि विहितस्य। और परस्मैपदेषु भी पीछे से आ रहा है, तो परस्मैपद विषयस्य लिंगः यासुडागम भवति। यहां भी जिन्होंने लिखा है स कित उदात्तश्च भवति, तो कित का तो संबंध जोड़ देना लिंग के साथ में, और उदात्त का संबंध जुड़ेगा यासुट के साथ में, जैसे पीछे किया था वैसे ही। तो इस तरह से यहाँ पीछे जिसको मित कहा था उसको यहाँ पर कित कहा है, और कोई अंतर नहीं। यासुट वहां भी है, यासुट यहाँ भी है, यासुट वहां भी उदात्त था, यहाँ भी उदात्त है। अब कित और नित कहने का प्रयोजन, क्योंकि कित कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो कित परे रहते होते हैं, कुछ कार्य नित परे रहते होते हैं। अगर हम गुण वृद्धि के निषेध की बात करें तो वो तो कित और नित में समान है दोनों ही स्थलों पर। लेकिन संप्रसारण में देखते हैं थोड़ा अंतर पड़ जाता है। वचिस्वपी सूत्र अलग है, गृहीज्या सूत्र अलग है। वचिस्वपी केवल कित को ही लेता है, गृहीज्या दोनों को ले लेता है। एक और भी है प्रयोजन कि जागृ विचंडल नित्सु, जो सूत्र जागरी धातु को गुण करता है वो नित में नहीं करता, वो कित में ही करेगा। तो जागृत धातु के यदि हम रूप चलाएंगे तो विधिलिंग में कैसे बोलेंगे, उसमें परस्मी पद में क्या नाम उसमें विधिलिंग, हाँ विधिलिंग में कैसे बोलेंगे? विधिलिंग नित रहेगा या कित रहेगा? विधिलिंग नेत्र नेत्र नित रहेगा, और नित में वो गुण करता नहीं है। अविचीर्णल नित्सु, ठीक है ना। तो जब निषेध कर दिया तो अब बनेगा जागृयात, जागृयाताम, जागृयुः। अब आशीर्लिंग में, अब आशीर्लिंग में तो गुण कर देगा ना वो, क्योंकि आशीर्लिंग कैसा है? कित है, किदाशिषि से कित है। तो कित होने से नित में ही तो उसने गुण का निषेध किया था, कित में तो कर देगा। अब क्या बनेगा? जागरियात, जागरियास्ताम। यहाँ पर सुट के सकार का लोप नहीं हो पाएगा, लिंगा सलोपोनंत्यस्य, वहां तो बने था जागरियात, जागरियाताम। यहां बनेगा जागरियास्ताम। ये अंतर पड़ जाता है, और संप्रसारण वाले दो जगह अंतर आएगा कित और नित से। इन्होंने दिया है जागरी का उदाहरण देखो, जागरियात, जागरियास्ताम। तो पहला उदाहरण क्या है? वच धातु का देना पड़ा, क्योंकि वची स्वपी सूत्र केवल कित प्रत्यय पर रहते ही संप्रसारण करेगा, तो कर दिया उच्चात, उच्चास्ताम, उच्चासु। अब ये सारे उदाहरण तो आशीर लिंग के हैं ना, तो लिंग सलोपोनंत्य से मत लगाना कहीं पर भी। तो फिर उच्चात में या सुट के सकार को कैसे हटाएंगे और सुट के सकार को? लिंग सलोपोनंत्य से नहीं लगाएंगे तो या सुट का और सुट का सकार कैसे हटेगा उच्चात में? क्योंकि सकार तो सुनाई नहीं दे रहा है दोनों में से किसी का भी, और आने दोनों हैं। ताली बजा के थोड़ी सूत्र ध्यान आते हैं। तो या सुट का सकार और सुट का सकार, और आगे है तकार, संयोग दिखाई दे रहा है नहीं? तीन का, जी तीन का होता है संयोग नहीं? तीन का, पांच का, दो का, दो
एक से अधिक होना चाहिए। तो संयोग के आदि में आप सकार लेते जाओ, इसको संयोगाद्योरन्ते च, पहले यहाँ सुट का सकार गया, संयोग फिर भी नष्ट नहीं हुआ, फिर सुट का सकार भी गया, अब संयोगी समाप्त हो गया, सकार बच गया सुरक्षित। तो उच्च्या, अब उच्चास्तान में क्या हुआ? सुट का सकार या सुट का सकार और ताम, ठीक है ना। अब यहाँ क्या होगा? यहाँ पर पहले या सुट का सकार गया, अब सुट का सकार रह गया और ताम रह गया, स्ताम। उच्चा और स्ताम। तो अब क्यों नहीं लगा इसको संयोगाद्योरन्ते च? वो पद के अंत में करता है, हैं? पदांत में। तो फिर यासुट का सकार कैसे ले गया वो? देखो, अच्छा लगाओ बुद्धि यहाँ पर। अब सुट, यासुट का सकार, सुट का सकार और यहाँ संयोग, अगर हम संयोग की गणना है, अच्छा जी, पदांत में संयोग होना चाहिए, लेकिन संयोग के आदि का चला जाएगा, आदि हाँ वर्ण। संयोग का आदि है, ये संयोग का आदि है। देखो संयोग कितने हैं यहाँ, पहले ये देखो। अच्छा हम तेरी पक्ष को लेते हैं कि पदांत में संयोग होना चाहिए, तो पदांत है यहाँ पर? पदांत में तो मकार आ रहा है, नहीं इसलिए इसलिए यहाँ संयोग ही नहीं है। फिर पदांत में संयोग यहाँ है कि नहीं, तो फिर हम यासुट के सकार को भी क्यों हटाएंगे? क्यों अनमोल? यासुट का सकार भी जी क्यों आचार्य जी, हटाएंगे? फिर तो नहीं। भाई यासुट के सकार को हटाने के लिए इसको संयोगाद्योरन्ते च की अगर सहायता ले रहे हैं, तो इसका अर्थ है इस सूत्र की शर्त यहाँ पूरी हो रही है। तो पहले सूत्र के अर्थ को समझ लो कि या तो झल परे हो या पदांत हो, दोनों बातें यहाँ पर हैं विद्यमान, झलझली ऊपर से आई रहा है। अब हम देखते हैं कि परे तो कुछ भी नहीं है यहाँ पर। अगर हम संयोग को ले लें, पूरे प्रत्यय को तो नहीं लेंगे, संयोग को ही पकड़ो पहले, कि सकार सकार तकार, इन तीनों का है संयोग, और परे है आम, परे है आम। तो न तो पदांत में हुआ ये संयोग, और न ही इन तीनों को मिलाकर के जो संयोग बना उसके परे झल भी नहीं है। अब कैसे करेंगे उलझन को दूर? अच्छा जी, दोनों के ही इसलिए संयोग एक ही सकार का होगा। के सकार और सुट के सकार को संयोग लेंगे और त को हाँ, तो बात ये थी यहाँ पर कि हमने तीन का संयोग माना, संयोग दो का भी तो होता है। तो दो हाँ, दो का। सकारों का संयोग ले लिया हमने और तकार को मान लिया झल। हाँ। बन गई ना बात? उसी संयोग में से एक को झल के रूप में देख लिया। तो यासुट का सकार तो गया, अब रह गया सकार और तकार का संयोग। अब न तो झल परे है न पद के अंत में है ये। तो हम जब रूप बोलते हैं उच्चास्ताम, तो किसी सामान्य रूप से अगर पूछा जाए किसी से कि ये सकार जो दिखाई दे रहा है ये सुट का है कि यासुट का है, तुरंत कहेगा यासुट का है, दिख तो रहा है उच्चास्ताम, ये यासुट का नहीं है, ये सुट का है। अर्थ में कोई अंतर नहीं आता है। मैंने कहा ना, आगमों का कोई अर्थ नहीं होता है अलग से कि यासुट का है तो क्या अर्थ होगा उच्चात का, और सुट का है तो क्या अर्थ होगा। तो उच्चात उच्चास्ताम उच्चासु, इज्यात इज्यास्ताम, केवल संप्रसारण का सूत्र यहाँ पर वची स्वपी यजादि, यहाँ भी यही लगाएंगे, क्योंकि नित अगर होता ये तो ये सूत्र संप्रसारण नहीं कर पाता, गति या तो कर देगा, वहां जो धातुएं आ रही हैं वो यज का नहीं हो पाता। और भी है बहुत सी, यजी स्वपी वची स्वपी यजादि, यादि में और भी आती हैं बहुत सी, तो सबके रूप ऐसे ही बन जाएंगे। जागरी को अलग से ले लिया है, जागरो विचरणल नित सूत्र को ध्यान में रखते हुए। तो ये लिंग लकार के सूत्र जो चल रहे हैं, आगे आया फिर। तो ये जो हमने देखा कि लिंग सीयुट सूत्र, ये तो परस्मैपद आत्मनेपद दोनों में लग रहा था, लेकिन अगला सूत्र परस्मैपद का था तो ये रह गया केवल आत्मनेपद के लिए। अगला सूत्र हो गया परस्मैपद के लिए। और
दोनों सूत्रों ने लिंगः सीयुट ने आत्मनेपद के दोनों लकार लिए, विधिलिंग भी और आशीर्लिंग भी। यासुट परस्मैपदेषु धातुंगिच्चा ने भी परस्मैपद के दोनों लकार लिए, विधिलिंग भी और आशीर्लिंग भी। किदाशिशी ने परस्मैपद का केवल एक लकार ले लिया, ठीक है ना, आशीर्लिंग। अब झस्य रन जो है ये, यहाँ ये तो कहा नहीं गया है कि परस्मैपद हो या आत्मनेपद हो। तो ये कौन से को लेगा? झ कहाँ आता है? आत्मनेपद में ही तो आता है, त आताम झ। तो बिना कहे ही आत्मनेपद के ही प्रत्यय को ले रहा है। अब रही बात के ये आशीर्लिंग के लिंग को ले रहा है या कि विधिलिंग के लिंग को ले रहा है, कौन से लिंग को ले रहा है? तो ऐसा यहाँ कहा ही नहीं गया है कुछ भी, ठीक है ना। कि आशीषी से हम आशीषी की अनुवृत्ति आगे नहीं ले जाएंगे। तो देखते हैं सूत्र का अर्थ। तो झस्य रन, झस्य षष्ठी वचनांतम, रन प्रथम वचनांतम। अब झकार को वैसे देखें तो क्या आदेश प्राप्त होता है? झोंतः, अदभ्यस्तात्, ये सब झ के स्थान में आदेश कहे जाते हैं। तो झोंतः का ये अपवाद बन जाता है फिर, क्योंकि इसने सीधा ही रन कह दिया, अब झोंतः नहीं लगा सकते यहाँ। तो लिंगादेशस्य झस्य रन आदेशो भवति। लिंग का अधिकार चल ही रहा है, तो लिंगादेश जो झ है उसको रन आदेश और पूरे झ को हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पर अलुंत्यस्य लगाएं। तो रन आदेश हो गया। अब ये झ हम जब लाएंगे तो कौन सा लकार लाएं? विधिलिंग लाएं या कि आशीर्लिंग लाएं? बताओ। दोनों। ये किसका लग रहा है तुम्हें? पचेरन, यजेरन? विधिलिंग का। नहीं, किस, हाँ विधिलिंग का लग रहा है ना। जी। पीछे बनाया था ना, पचेत पचेयाताम पचेरन लिंग सीयुट में, लिंग सीयुट में जो बनाया था हमने पचेरन, तो इसी से रन आदेश किया था। और आशीर्लिंग का रूप चलाया था वहां पर हमने पक्षिष्ट पक्षीयास्ताम पक्षीरन। अभी लगा है ना। तो इसलिए यहाँ पर तुम लिख सकते हो याद स्मृति के लिए, उसका आशीर्लिंग का भी एक रूप लिख लोगे तो याद रहेगा कि वहां भी लगा सकते हैं इसको। तो पचेरन पीछे बना ही चुके हैं, केवल रन आदेश से हुआ था। अगला सूत्र देखते हैं, इटोत। इटः षष्ठी वचनांतम, अत प्रथम वचनांतम। यहाँ पर जो अत आदेश कहा गया है, ये तकार, तो यहाँ पर इत संज्ञा नहीं है। मतलब इत संज्ञा जो की प्राप्ति करके हम निषेध करते हैं ना, जैसे न व्यक्तो तुष्मा से, क्योंकि व्यक्ति नाम है इनका, ठीक है ना। तो ये तकार जो है ये आदेश का अवयव नहीं है, वास्तव में तो आदेश का है केवल अ। तो मुख सुखार्थ बोलते हैं ना, कि मुख के सुख के लिए उच्चारण सरलता से हो जाए। अच्छा, यदि हम तकार को हटा दें यहाँ पर और इट के स्थान पर आकार होता है, इसका बनाओ सूत्र जरा, क्या बनेगा? इटो। इटह में षष्ठी नहीं है, और आगे फिर अपना के क्या बोलेंगे हम? अह। तो इटह अह विसर्ग तो हो नहीं पाएंगे। वहां किया था चल वो तो रो रपता दपते लगेगा, नहीं लगेगा? तो क्या बनेगा? इटो। इटो बनेगा तो क्या अर्थ होगा उसका फिर? तो स्पष्टता के लिए मुख सुखार्थ कह दो, कुछ भी कह लो, तकार बोल दिया, पानी ले। तो इस तरह से सूत्र का अर्थ बना, लिंगादेशस्य इटः अत आयम आदेशो भवति। तो इट के स्थान पर यहाँ भी जैसे पीछे कहा था कि झ आत्मने पद में ही मिलता है, तो इट भी आत्मने पद में ही मिलता है। रही बात के विधिलिंग हो या आशीर्लिंग हो, ये भी ऐसे ही ले लेगा दोनों को। जैसे हम आत्मने पद में चलाते हैं ना, पक्षिष्ट
पक्षीयास्ताम पक्षीरन पक्षीष्ठाः पक्षीयास्थाम पक्षीध्वम पक्षीय। तो यहां भी लिख लो ऐसे ही पक्षीय, एक तो लिख ही लो जिसे याद रहेगा। लिखा तो है इन्होंने शायद कृषिय, हाँ एक लिख दिया है इन्होंने, कृषिय लिख दिया है कृष धातु का बना करके। तो ये पचेय और यजेय, ये तो हो गए परस्मी पद वाले। पचेत पचेयातम पचेरन पचेथा पचेयाथाम, आगे नहीं, पचेत पचेयातम पचेरन पचेथा पचेयाथाम पचेयाथाम पचे पचे पच ध्वम पचेय पचे वही पचे मही, पचे। ऐसे ही यजेय। तो सारे वही कार्य हैं, सीयुट हुआ है, सकार का लोप हो चुका है, लिंग सलोपोनंत्य से सुट तो आएगा नहीं। और जो सीयुट का जो ईय यकार था वो यकार ही दिखाई दे रहा है हमें, और इट के स्थान पर कर दिया गया था अकार। तो पचेय यजेय। और कृषिय जो दिया है इन्होंने, ये धातु कौन सी है? कृष्य विलेखने कृषि विलेखन है। नहीं, ये संयुक्त का सकार। क्री धातु का ही है। हाँ क्री का ही रूप है, गुण नहीं हो पाया है। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि यहाँ पर कोई क्योंकि कितने प्रत्यय तो है नहीं भाई, सीयुट आगम दिख रहा है हमें, है, और इट के स्थान पर अ हो चुका है। संयुक्त सार्वधातुक होने से सार्वधातुक मापे आप आशीर्लिंग सार्वधातुक होता है, सूत्र बोलो कौन सा है? संयुक्त है आचार्य। हाँ तो सीयुट, मैंने कब कहा सीयुट नहीं है? मैंने भी कहा था कि पक्षीय की जगह इन्होंने कृषिय दे दिया है, अर्थात आशीर्लिंग का उदाहरण। विधिलिंग में तो क्या बनेगा? विधिलिंग में कैसे रूप चलते हैं क्रि धातु के आत्मनेपद पद में? कुरियात क्रियावस्था ये विधिलिंग के रूप है, उसके आत्मनेपद के रूप है। रूप बहुत कच्चे विशिष्ट हैं। विशिष्टता तो इसी का बोल रहे कौन भी, आशीर्लिंग का। तो यहाँ पर क्री में जो है उगंत होने से, उकारांत विकारांत होने से इसको क्या करेंगे हम? कित। अतिदेश के प्रकरण में नहीं है वहां पर। अतिदेश के प्रकरण में एको झल, अच्छा एक इगंत हो गया ना, एको झल हलंताच, और लिंग से चार आत्मने पदेश, ठीक है ना, कित हो जाता है ना लिंग और से आत्मनिपद में, तो आत्मनिपद का उदाहरण है ये। तो इस तरह से क्री को गुण नहीं हुआ है। आगे सीयुट का सी दिख रहा है तुम्हें, सीयुट का यकार दिखाई दे रहा है, और इट के स्थान पर हो गया अकार, कृषिय। तो ये हो गया, यानी एक उदाहरण दे दिया है इन्होंने आशीर्लिंग का, कृषिय। पुस्तक में लिख लो आगे आशीर्लिंग, अगर भ्रांति हो रही हो तो। और पचे अजय ये हो गए दोनों विधिलिंग के। और सूत्र आगे, अभी लिंग का ही चल रहा है प्रकरण। आगे है सुट तिथो हो। सुट प्रथम एक वचनांतम, तिथो हो षष्ठी द्विवचनांतम। अब तिथो में जो ती में इकार दिखाई दे रहा है, तो बड़ा विचित्र सा लगता है कि हम अगर ई को लेंगे तो इकार तो यहाँ नहीं है, यहाँ इकार केवल मात्र उच्चारण के लिए है। और उच्चारण के लिए पाणिनि कहीं ई लगा देते हैं, कहीं उ लगा देते हैं, कहीं अकार लगा देते हैं, है ना, इस तरह से उच्चारण करते ही हैं वो। तो यहाँ पर ती में इकार जो केवल मात्र उच्चारण के लिए है, हमें तकार ही लेना है अर्थ करते समय। तो ऊपर से लिंग की अनुवृत्ति आ ही रही है, तो लिंग संबंधिनो हो तकार थकारयो हो सुडागमो भवति। सूत्र का इतना ही अर्थ है। अब इसमें चाहे विधिलिंग हो या आशीर्लिंग हो, दोनों को ले लेता है ये।
पहली बात। दूसरी बात यह है कि लिंग के स्थान में हुए जो आदेश, उन आदेशों में जो तकार और थकार, ये पीछे मैंने कहा था ना अभी कुछ देर पहले कि वहां पर हम पूरे प्रत्यय को नहीं लेंगे, अब उनका अवयव लेंगे। तो अवयव लेंगे तो उसी अवयव से पूर्व सुडागम पहुंच जाएगा आद्यंतु टकितो से। तो इस तरह से उदाहरण में एधिशिष्ट और एधिशिष्ठा, ये जो दो दिए हैं इन्होंने, एक थकार का दे दिया है और एक थकार का दे दिया है। तो तकार का तो हो गया एधिशिष्ट, और रही बात कि आत्मनेपद या परस्मैपद, तो ये किसका उदाहरण बना? आत्मनेपद का। परस्मैपद का दे दिया है भूयात भूयास्ताम, और पचेत, ये परस्मैपद के हो गए। तो एधिशिष्ट में यहां इसने क्या किया है, ये जो हमें दिखाई दे रहा है, सीयुट का सी है, इधर इडागम है, और सुट का सकार दिखाई दे रहा है। लोप किसी का हो नहीं सकता यहाँ पर। हाँ, सीयुट का यकार का लोप हुआ है केवल लोपोविवर्बली से। एधिशिष्ट हमें ठास दिखाई दे रहा है, बाकी सुट का सकार है, सीयुट का सी है और इडागम है। और भूयात में, अब भूयात में, अच्छा एधिशिष्ट एधिशिष्टा ये आश्रयलिंग के हैं या विधिलिंग के हैं? आशीर्लिंग। विधिलिंग में सकार रहता ही नहीं, ठीक है ना, लिंग सलूपनंतस्य लोप कर देता है। तो भूयात भूयास्ताम, भूयात भूयास्ताम, क्योंकि परस्मैपद में रूप उसमें विधिलिंगम बनते हैं, भवेत भवेताम भवेयुः, ये आश्रयलिंग के हो गए भूयात भूयास्ताम। तो भूयात में तो या सुट का सकार भी चला गया था और सुट का सकार भी चला गया था, ठीक है ना। यहाँ पर हमें उसकी आवश्यकता नहीं थी कि एक संयोग को मानने की, यहाँ हम तीनों का भी संयोग अगर ले लेंगे तो तब भी तो ये संयोग के पद के अंत में है ना, ये संयोग। तो पद के अंत में होने से पहले या सुट के सकार को हटा दिया और फिर पद के अंत में संयोग मान करके दोबारा फिर सुट के सकार को भी हटा दिया। और भूयास्ताम में अब थोड़ा अंतर आ जाएगा, क्योंकि भूयास्ताम में जो दो सकार हैं, सुट का और या सुट का, तो यहाँ पर जो पीछे बताया था वही बात है कि दो वर्णों का संयोग मान करके तकार को झल मान करके या सुट का सकार चला गया, सुट का रह गया। पचेत की सिद्धि पीछे आ ही चुकी है, तो पचेत ये हो गया है विधिलिंग का। अब इसमें विधिलिंग हो या आशीर्लिंग हो इससे कोई मतलब थोड़ी है, तो सभी जगह करेगा। तो विधिलिंग, ये विधिलिंग का हो गया है पचेत, पीछे बना ही लिया था। और यहाँ पर पचेत में क्या हुआ था, या सुट का यास था, सुट का सकार था और शप भी था, लिंगः सलुपवनन्त्यस्य से वहां पर ये दोनों सकार हटा दिए गए थे और या को हो गया था ईय अतो ये यह, ठीक है ना। अतो ये यह से ईय, और ईय के यकार लोपो विर्वली से लोप हो गया था। शप का अ और ईय का ई गुण होकर के पचेत, वहां इस तरह से था। तो इस तरह से सुट तिथो हो विधिलिंग में भी, आशीर्लिंग में भी, परस्मैपद में भी, आत्मनेपद में भी, ये सर्वत्र लगता है। जबकि पीछे के दो सूत्र झस्सेरन और एटोवत ये केवल आत्मनेपद के लिए थे, क्योंकि प्रत्यय ही वहीं मिलते हैं दोनों ही। और सुटिथो को तकार और थकार ये परस्मैपद में भी मिलते हैं, आत्मनेपद में ही मिलते हैं, विधिलिंग में ही मिलते हैं, आशीर्लिंग में ही मिलते हैं। अब जो अगला सूत्र है वो केवल परस्मैपद के लिए लग पाएगा, क्योंकि झी प्रत्यय अन्यत्र मिलता ही नहीं आत्मनेपद में। तो झेर झुस, झे षष्ठे क्वचनांतम, जुस प्रथमे क्वचनांतम। तो झेह अर्थात लिंगादेशस्य झेह स्थाने जुस आदेशो भवति, ये भी झोंता का अपवाद बन जाएगा। तो लिंग आदेश जो झी है उसको ये जुस आदेश करेगा प्रथमी पद में। और यहाँ पर ये आशीर्लिंग या विधिलिंग दोनों में लगेगा या एक में लगेगा? जैसे पच धातु को ही ले लें तो पचेत
पचेताम पचेयुः, ये तो हो गए परस्मी पद के रूप। और आत्मनेपद में क्या बनाए थे? पश्चात आत्मनि पचेत पचेयाताम पचेरन। हाँ, पचेता पचेयाताम पचेरन, तो आत्मनेपद में तो ये लग ही नहीं सकता, ठीक है ना। तो इस तरह से इसे कहाँ लगाएंगे हम? परस्मै पद। परस्मी पद में। और परस्मी पद में भी विधिलिंग में या आशीर्लिंग में कहाँ लगेगा ये? विधिलिंग। ये किसका रूप लग रहा है? पचेयुः। विधिलिंग। पहली बात तो परस्मी पद का रूप है, ठीक है ना। परस्मै पद और विधिलिंग। और विधिलिंग का है कि आशीर्लिंग का है ये? विधिलिंग का। लिंग। क्योंकि आशीर्लिंग का बनेगा पश्चात पश्चास्ताम पश्चासुः, तो पश्चासुः यहाँ भी लगा कि नहीं ये सूत्र? 50। जी। पश्चात पश्चास्ताम लग गई पश्चासुः, अभी तो लगेगा। जी। इसलिए इसके भी जो है, और दिया ही इन्होंने, देखो इन्होंने तो खैर इसी का दिया, हाँ दिया तो आगे भूयासुः, देखो 50। भूयासुः। हाँ, पश्चासु भी दिया है, पचेयुः और पश्चासुः, भवेयुः और भूयासुः, दोनों दे दिए हैं। विधिलिंग का भी दे दिया, एक एक आशीर्लिंग का दे दिया है। और आत्मनेपद में कोई प्रसंग ही नहीं है इसका, क्योंकि झी प्रत्यय परस्मी पद में ही होता है। तो इस तरह से झी को जब जुस कर देंगे, तो बाद में तो फिर बताया ही था कि जो उस आगे आ रहा है, इधर यासुट का या है, तो उससे पदांतात से पररूप हो जाएगा, तो पचेयुः। अब पचासु में भी या है उससे पदांतात, नहीं। वहां तो यासुट का यास दिखाई दे रहा है और उस है बस यासु, वहां तो कोई संधि प्राप्ति ही नहीं थी। ऐसे ही भवेयुः, ये पचेयुः के समान हो गया है, और भूयासुः पचासु जैसा हो गया है। तो इस तरह से दोनों में अंतर क्या रहा कि जब हम विधिलिंग के रूप चलाएंगे, जैसे पचेयुः भवेयुः, तो यहाँ तो हम यासुट के सकार को हटा देंगे लिंगः सलोपो अनन्त्यस्य से। लेकिन जब आशीर्लिंग आएगा तो लिंगः सलोपो अनन्त्यस्य नहीं लग पाएगा, इसीलिए वहां पर सकार दिखाई दे रहा है, देखो यासुट का, पचासु और भूयासु दोनों में, बस ये अंतर आएगा, आर्धातु रहता है। तो यहां तक ये जो लिंग के सूत्र थे, लिंग से संबद्ध, ये सारे समाप्त हो गए। अभी यहीं तक रखते हैं, अब कल को देखेंगे। प्रणव ध्वनि। ओ ओ ओ